नमस्कार, मैं हूं अरुण और स्वागत करता हूं आपका ब्लॉग एंड ज़ील में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को लेकर। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को लेकर ये वीडियो परिचय टाइप का होगा, जिसमें जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स निकल के आएंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम इस महाद्वीप के आसपास की वाटर बॉडीज़ के बारे में देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्व में प्रशांत महासागर, पश्चिम में हिंद महासागर, नीचे की ओर अटलांटिक महासागर और ऊपर की ओर हिंद महासागर का ही पोर्शन आता है। इसके ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के ऊपर इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया का द्वीप जिसमें इरियनजया और पापुआ न्यू गिनी दो देश आते हैं, इरियनजया और पापुआ न्यू गिनी। इरियनजया इंडोनेशिया के अधिकार क्षेत्र में है और पापुआ न्यू गिनी यह है ऑस्ट्रेलिया के अधिकार क्षेत्र में। यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का मेन भूलैंड है, जिसके चारों ओर जो वाटर बॉडीज हैं उनमें छोटी छोटी प्रशांत महासागर को और हिंद महासागर को छोटे छोटे खाड़ियों में बांट दिया गया है। उनको देख लेते हैं। उत्तर की ओर, नॉर्थ की ओर देखेंगे तो यहां पे है अराकुरा सागर। कौन सा सागर है? अराकुरा सागर। अराकुरा सागर। आते हैं, आगे बढ़ते हैं तो ये कार्पेंथ्रियन की खाड़ी, ये केपियार्क प्रायद्वीप है। केपियार्क प्रायद्वीप और पापुआ न्यू गिनी जो इंडोनेशिया का एरिया है उसके बीच में पड़ता है टॉरेंस जलसंधि। आगे बढ़ते हैं, नीचे की ओर आते हैं, यहां पे है तस्मान सागर। तस्मान सागर जो है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में पड़ता है तस्मान सागर। ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में पड़ता है बांस जलसंधि तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में पड़ता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि बांस जलसंधि कहां पे है, तो ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में पड़ती है बांस जलसंधि। आगे की ओर बढ़े तो यहां पे पड़ता है स्पेंसर की खाड़ी पड़ता है यहां पे आयर प्रायद्वीप के पूर्व में। यह है आयर प्रायद्वीप है। ये वाला एरिया जो देख रहे हैं ये ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। आगे की ओर बढ़ते हैं तो जियोग्राफी की खाड़ी, ये हिंद महासागर का ही भाग है। जियोग्राफी की खाड़ी ऊपर की ओर है सार्क की खाड़ी। उसके ऊपर जाएंगे तो जोसेफ बोनापार्ट की खाड़ी। तिमोर सागर भी हिंद महासागर का ही भाग है, तिमोर सागर। और ऊपर की ओर आएंगे तो यहां पे मैंने बताया अराकुरा सागर पड़ता है। ये हैं वाटर बॉडीज। कौन कौन सी खाड़ियां आती हैं आसपास, पूछ लेता है एग्जाम में। सार्क की खाड़ी कहां पे है, तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पास है सार्क की खाड़ी। जियोग्राफी की खाड़ी, जोसेफ बोनापार्ट की खाड़ी, तिमोर सागर, ये सारे हुए। पूरे के पूरे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को 5 भागों में डिवाइड किया गया है, यानी कि 5 प्रांतों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से हैं? क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, नॉर्दर्न टेरिटरी, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। पूरे के पूरे ऑस्ट्रेलिया को 5 प्रांतों में डिवाइड किया गया है और 5 प्रांतों की अपनी अलग राजधानी है। क्वींसलैंड की राजधानी है ब्रिस्बेन। न्यू साउथ वेल्स की राजधानी है, कैपिटल है सिडनी। विक्टोरिया की कैपिटल है मेलबर्न। विक्टोरिया प्रांत की कैपिटल है मेलबर्न। ये दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया है। दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है एडिलेड। नॉर्दर्न टेरिटरी की कैपिटल है, जो उत्तरी भाग है ऑस्ट्रेलिया का, उसकी कैपिटल है डार्विन। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है पर्थ जो है वो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है। तो जो मेन सिटीज हैं वो ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में ही बसी हुई हैं। क्यों पूर्वी भाग में बसी हैं? पूर्वी भाग में ऑस्ट्रेलिया की गर्म जलधारा प्रवाहित होती है, पश्चिमी भाग में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की ठंडी जलधारा प्रवाहित होती है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा बोलते हैं उसे। हर महाद्वीप में यह कॉन्सेप्ट फिट बैठता है कि किसी भी महाद्वीप के पश्चिम भाग में ठंडी जलधारा और पूर्व भाग में गर्म जलधारा प्रवाहित होती है। लेकिन ये याद करने के लिए और माइंड में रखने के कॉन्सेप्ट से काफी सही है, क्योंकि सारी कंडीशन को फुलफिल करता है। तो हम याद कर सकते हैं इस तरीके से कि किसी भी महाद्वीप के पश्चिमी भाग में ठंडी जलधारा और पूर्वी भाग में गर्म जलधारा प्रवाहित होती है। बट मेन फंडा क्या है कि जो विषुवत रेखा से धाराएं चलती हैं ध्रुवों की ओर,
विषुवत रेखा से जो धाराएं ध्रुवों की ओर चलती हैं वो गर्म जल धाराएं, और ध्रुवों से चलकर विषुवत रेखा की ओर आने वाली जलधाराएं ठंडी जलधाराएं कही जाती हैं। तो यहां पर क्या है कि गर्म जलधारा की वजह से वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण होने से हवाओं में, वाष्पीकरण की वजह से हवाओं में नमी इकट्ठा होती है, और नमी की वजह से ये ऑस्ट्रेलिया के पूरे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में फैली हुई है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो पर्वत श्रृंखला है वो पूरे के पूरे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूरी भाग को कवर करती है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से टकराकर जो हवाएं नमी वाली होती हैं वो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से टकराकर पूर्वी ढाल पर ही अपना सारा जल गिरा देती हैं। यानी कि जो पूर्वी ढाल है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का वो वर्षा से संपन्न है। क्लियर हुआ? और यही क्या है कि पश्चिम की साइड में है, पश्चिम की ठंडी जलधारा जो प्रवाहित होती है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा, वो ठंडी है। वो ठंडी जलधारा होने की वजह से वाष्पीकरण नहीं हो पाता, समुद्र का पानी का वाष्पीकरण नहीं हो पाता, समुद्री जल का। तो हवाओं में नमी नहीं होती, तो इस एरिया में बारिश नहीं हो पाती। तो यहां पे मरुस्थल के रूप में विकास हो गया है वातावरण का। यहां मरुस्थली जलवायु पाई जाती है। मरुस्थल होने की वजह से जितने भी फेमस मरुस्थल हैं, आगे डिस्कस करेंगे, वो सारे यहीं पे पाए जाते हैं। ज्यादातर मरुस्थली भाग ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में ही पाया जाता है। ये एरिया तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में ज्यादातर जनसंख्या, जो ऑस्ट्रेलिया के ज्यादातर जनसंख्या है, ज्यादातर पॉपुलेशन है, वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पश्चिमी भाग, पूर्वी भाग में ही बसी हुई है। जितने भी फेमस सिटी हैं, ब्रिस्बेन, सिडनी, गोल्ड कोस्ट, न्यूकैसल, कैलेडोनिया, मेलबर्न, एडिलेट, ये सारे जो है पूर्वी भाग में ही ज्यादातर तट पर ही बसे हुए हैं। तो ज्यादातर जनसंख्या, ये बड़ा सघन एरिया है जनसंख्या का और काफी डेवलप्ड है। बाकी इस एरिया में व्यापार की दृष्टि से महत्व कम रखता है, लेकिन खाने यहां पे पाई जाती हैं। कोयला की खान, सोने की खान और ढेर सारी खाने जो है यहां पे पाई जाती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है पर्थ से लेके न्यू साउथ वेल्स की जो कैपिटल है सिडनी, पर्थ से लेके सिडनी तक जो एक रेल मार्ग है, एक रेलवे लाइन बिछाई गई है, एक रेलवे लाइन है जिसे बोलते हैं ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे। ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग किसके बीच में है? पर्थ से लेके सिडनी के बीच में ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग है। और ये जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट क्योसुस्को। ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की चोटी माउंट क्योसुस्को। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बात करें तो पूरे के पूरे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ये पापुआ न्यू गिनी जो एरिया है वो भी ऑस्ट्रेलिया के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो पापुआ न्यू गिनी की सबसे ऊंची चोटी है माउंट विल्हेम जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी का नाम है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यह है माउंट क्योसुस्को, जो कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। क्लियर हुआ? यही ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से ऑस्ट्रेलिया की दो नदियां, जो सबसे फेमस नदी है, ज्यादा नदियां नहीं बहती हैं ऑस्ट्रेलिया में, जो दो नदियां बहती हैं डार्लिंग और मरे और डार्लिंग, ये दोनों नदियां जो है एक ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकलती हैं और दूसरी भी, ये दोनों नदियां ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से ही निकलती हैं। ये नदियां आपस में आके जहां पे ज्वाइंट होती हैं, इनको कंबाइंड रूप से मरे डार्लिंग नदी बोल दिया जाता है। मरे नदी अलग है, डार्लिंग अलग है, दोनों कंबाइंड होने के बाद संयुक्त रूप से मरे डार्लिंग नदी का नाम लेती हैं और पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हुई एडिलेट सिटी के पास अपना मुहाना बनाती हैं, एडिलेट सिटी के पास। क्लियर हुआ? एडिलेट में आकर समुद्र में गिर जाती हैं एडिलेट सिटी। और डार्लिंग और मरे नदी के बीच का जो एरिया है वो काफी ज्यादा उपजाऊ भूमि है। जो नदी बहती है, नदी एक एरिया कवर करती है, तो जो बीच का मैदानी भाग होता है नदी का वो काफी ज्यादा उपजाऊ हो जाता है। तो मरे डार्लिंग नदी के बीच का भी एरिया काफी ज्यादा उपजाऊ है। तो जितनी भी खेतियां होती हैं, गेहूं का उत्पादन, धान का उत्पादन, वो इसी एरिया में हो पाता है। इस एरिया को पर्टिकुलरली एक नाम दिया गया है जिसे बोलते हैं रेवेरिना। रेवेरिना
यहाँ की उपजाऊ भूमि है। याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है कि रेवेरिना कहाँ की उपजाऊ भूमि है, तो रेवेरिना मरे और डार्लिंग नदी के बीच का उपजाऊ भाग है, जिसे रेवेरिना के नाम से जाना जाता है। क्लियर हुआ? अगर देखें तो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट जो है वो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, बाई लुक भी ये क्लियर हो रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी खाड़ी का नाम है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। ये जो है ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी खाड़ी है। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी खाड़ी है। ये ध्यान रखेंगे, पापुआ न्यू गिनी और ये केपियार्क प्रायद्वीप, प्रायद्वीपीय भाग दो हैं, केपियार्क प्रायद्वीप और आयर प्रायद्वीप। केपियार्क प्रायद्वीप और आयर प्रायद्वीप, केपियार्क प्रायद्वीप और पापुआ न्यू गिनी के बीच में पड़ता है टॉरेंस जलसंधि। क्लियर हुआ? टॉरेंस जलसंधि। अगर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्व में देखें तो ये पूरी की पूरी कोरल रीफ है। कोरल रीफ, यहां पे कोरल सागर है। कोरल रीफ क्या होती है कि प्रवाल भित्ति होती है। प्रवाल भित्ति यानी कि मूंगा चट्टाने। मूंगा चट्टाने क्या होती हैं कि 2 सेंटीमीटर का छोटा छोटा जीव होता है, 2 सेंटीमीटर का, जो क्या करते हैं कि अपनी खोल, उनकी खोल जो होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। कैल्शियम कार्बोनेट की उनकी खोल होती है, जिसे कैल्शियम कार्बोनेट की खोल होती है। वो क्या होता है कि जब ये लाखों करोड़ों की संख्या में होते हैं, ये लाखों करोड़ों की संख्या में एक साथ निवास करते हैं, तो इनकी खोल क्या होती है, ये एक दूसरे के ऊपर इकट्ठा होते हैं और इनकी खोल जो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है वो समय के साथ चूने में परिवर्तित हो जाती है। समय के साथ वो चूने में परिवर्तित हो जाती है और उस पर कई प्रवाल उगाते हैं, कई शैवाल उगाते हैं, वो कलरफुल होते हैं, उन्हीं को बोला जाता है प्रवाल भित्ति। लेकिन ये इनकी जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ती है, तो क्या होता है कि ये एक दूसरे के ऊपर इकट्ठा होते रहते हैं। जो एक दूसरे के ऊपर इकट्ठा होते रहते हैं तो ये ठोस चट्टान का निर्माण कर लेते हैं। इतनी ठोस चट्टान होती है कि ये ज्वार को कंट्रोल करने में काफी ज्यादा सहायक होती है। ये चट्टान एक ऐसी हो जाती है कि ज्वार को कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा सहायक होती है, और ये ऐसी जगह होती है कि जहां पे मछलियां आके अपने अंडों को, मछलियों के रहने का निवास स्थान हो जाता है। तो और इतने कलरफुल शैवाल यहाँ पे उगाते हैं कि देखने में बड़ा ही अट्रैक्टिव लगता है। तो उस टाइप की ये सबसे बड़ी कोरल रीफ है जो ऑस्ट्रेलिया के पास पाई जाती है, और ऑस्ट्रेलिया को इसी की वजह से ऑस्ट्रेलिया को ज्वार में काफी ज्यादा प्रोटेक्शन मिलता है। जब ज्वार भाटा आता है तो यही कोरल रीफ ऑस्ट्रेलिया को प्रोटेक्ट करती है, इससे टकराकर वापस चला जाता है ज्वार भाटा। क्लियर है? ज्वार जो समुद्र में आता है, ये हुआ। अभी देखिए तो जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में कई छोटे छोटे पर्वत श्रेणियों में डिवाइड किया गया है, नाम दे दिया गया है। जैसे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज एक हुआ, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, दूसरा हुआ न्यू इंग्लैंड, ब्लू माउंटेन, ये इन्हीं की जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, वहीं पे कई ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, न्यू इंग्लैंड, ब्लू माउंटेन और ऑस्ट्रेलियन ऑल्पस भी पाया जाता है। लियन आल्पस पर्वत जब यूरोप पढ़ा था तब डिस्कस किया था हमने, कंफ्यूज नहीं होना है। ये ऑस्ट्रेलियन अल्पस है और वो आल्प्स पर्वत है जो हमने यूरोप में स्टडी किया था। ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के कुछ पार्ट हैं। अगला हम वीडियो देखेंगे, अगली वीडियो में हम क्या जानेंगे कि इसके बारे में कि पर्थ जो है वो पर्थ के सामने कौन कौन सी खानें आती हैं, किन किन खानों से होकर गुजरता है। पर्थ से लेके जो सिडनी तक ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे गई है, और भी काफ़ी कुछ है इनके बीच में जानने का। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखें कि जो बीच का एरिया है वो ऑस्ट्रेलिया का बीच का एरिया थोड़ा सा दबा हुआ है, धंसा हुआ है, इसे बोलते हैं डाउन्स। इसी कारण से ऑस्ट्रेलिया के जो घास के मैदान है उन्हें भी डाउन्स के नाम से जाना जाता है, इन्हें भी डाउन्स के नाम से जाना जाता है। बाकी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं, नमस्कार।